नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो कक्षा 10th का मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 5 है। मैथ का 50 क्वेश्चन होगा इसमें। इससे पहले करना चाहे चाहे बनाए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोज पता है। इसमें आपका जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों होगा इसमें, मैथ बना करके, और उसका आंसर जो है सबका सब डिटेल। इसमें भी आपका निम्नलिखित में कौन संयुक्त संख्या है? A1 B2 C3 D4। संयुक्त का मतलब होता है आपका यौगिक, और यौगिक का आपका समझ सकते हैं, यौगिक का मतलब भाज्य। यौगिक क्या उसी को समझिए, भाज्य समझिए, है ना, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या एक का अभाज्य, दो अभाज्य, यानी 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यानी सबसे जो अलग होगा, अलग का 4 लग रहा है तो उसको ही मार सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 1 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2। दो संख्याओं का लॉस और मौसा बराबर है तो संख्या क्या होगा? लॉस और मौसा दोनों बराबर है, इसका मतलब है अभाज्य होगा। अभाज्य मान लेते 1 है 2 है तो इसका लॉस और मौसा चेंज हो जाएगा ना। इसका 2 3 है, मौसा लॉस चेंज हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं आपका बराबर है। हाँ, जैसे मानते 1 है तो मौसा लॉस दोनों बराबर होगा। जैसे 2 है और 2 है, मौसा भी वही होगा और लॉस भी क्या होगा? वही होगा, संयुक्त नहीं होगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसाद अशांत नहीं है? अशांत नहीं है का मतलब खोजना आपको, अशांत नहीं का मतलब क्या खोजना है आपको? शांत खोजना है, ठीक है। ए 7/20 B 5/21 सी दोनों डी इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पे 7/20 को पहले 20 नीचे वाला देखते हैं तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? 2 से 2 दहाई 20 और 2 पंचे 10, यानी 2 और 5 आ रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो है ए होगा। 3 का ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4। 400 का भाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा? 2 3 4 दिया है तो आपका 400 को तोड़ना है। 400 को तोड़ेंगे तो क्या आता है? 2 से आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 2 से भाग देंगे कितना? 25 आएगा। अब तो भागने 1 2 3 4 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? जब 5 का 4 ना होगा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा। 4 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। निम्नलिखित कौन सा अभाज्य है? ये 9 16 15 20 21 84 इनमें से कोई नहीं। अभाज्य का मतलब होता है जिसका मौसा, अभाज्य का मतलब है मौसा क्या होना चाहिए? मौसा जो है 1 होना चाहिए, मौसा बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 16 को भाग देंगे, 15 20 का तो 5 आएगा, इसका 84 का तो आपका लग रहा है 9 और 16 को भाग देंगे तो 9 एकम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका? 7। फिर 9 में भाग देंगे तो 7 एकम क्या हो जाएगा? 7 आएगा। फिर बचेगा 2, 2 से भाग दे 7 में, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। फिर आएगा तो आपका ये मौसा जो है 1 आएगा, किसका? तो 1 आया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6। रैखिक बहुपद है, शून्य की संख्या रैखिक बहुपद है तो शून्य कितना होगा? 3 होगा, 2 होगा, पे कहता है इसमें 4 लिख दीजिए, इसमें 4 था, है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद का होता क्या है भाई? शून्य होता है, 1 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 7x-1 में शून्य का संख्या कितना? x-1 में शून्य का क्या होगा? 1 2 3 ऐसे करके दिया है तो x माइनस में क्या कर दीजिए? 1 बराबर 0 लिखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 8 में दिया है निम्न में से कौन जो है इसका हल है? हल करने पर क्या कौन विधि से हल कर दीजिए। 6 6 2 6 आएगा, क्या आएगा उसको देखना है आपका। मान लेते हैं 6x और यहाँ पे दिया है 10x दिया, तो दोनों को हाँ दोनों बराबर है। यहाँ पे 10x कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो 10x, यानी आप लिख सकते हैं इसको 6x माइनस में 2y बराबर में 0 यहाँ पे दिया है 10x, सॉरी यहाँ पे 10x प्लस में 2y बराबर में दिया है 32। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? दोनों बराबर तो कट जाएगा, तो 10 16 हो गया, 16x बराबर हो गया 32 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या? 32/2 तो आएगा 32/16 तो कितना आएगा? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2, यानी कि 2 2 कौन है? तो आपका ये वाला लग रहा है, पहला वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 1 से भी लिख सकते, समीकरण 1 से भी देखा जाए तो क्या है? x का मान ऐसे भी शुरू वाला 2 है तो 2 आंसर होगा, और बनाने का जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। ऐसे बना सकते हैं 6x माइनस में 2y बराबर क्या दिया? 10 0 दिया है तो 6 गुना में क्या होगा? 6 दूना माइनस में 2y बराबर में 0, 6 दूना 12 माइनस में 2y बराबर में हो जाएगा 0, इसलिए -2 बराबर आपका हो जाएगा 12, फिर 6 आएगा, ठीक है। बना के देखिए 6 आएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? तो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। यदि समांतर श्रेणी में पहला पद 9 है, सर्वांतर -3 है, तो प्रथम 12 पदों का योगफल निकालना। ये 78 B 90 C -90 D इनमें से कोई नहीं। आपका पहला पद का मतलब क्या होता है? ए हो गया 9, उसके बाद डी क्या दिया? डी जो है माइनस में 3 दिया, उसके बाद एन का मान प्रथम, तो एन का मान 9 हो जाएगा, इसलिए आपका निकालना एस एन निकालना। एस एन बराबर होता है एन बटे में 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है? 9 बटे में 9, सॉरी यहाँ पे एन का मान 12 है, यहाँ पे दिया प्रथम, यहाँ पे एन का मान 12 हो जाएगा। यहाँ पे डी का मान पहला पद 9 है तो 12 है, तो यहाँ पे 12 बटे में क्या हो जाएगा? 12 बटे में 2, और 2 ए का मान कितना है? ए का मान 9 है, प्लस में एन का मान हो गया आपका 12 घटाव में ए का गुना में डी का मान हो गया -3।
अब तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, 12/2, तो यहाँ पे 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 12 में से गया तो 11, 11 तो ये क्या होगा 11, 11 33 माइनस में जो हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 6 गुना में आपका माइनस में क्या हो जाएगा 15, 15 छक्का होता है माइनस में 90, यानी -90 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। समांतर श्रेणी जो है आपका 17, 34, 51 में कौन सा पद 170 है, कौन सा पद 170 है, 9वां 10वां 11वां दिया। यहाँ पे ए का मान दिया कितना 17 दिया, उसके बाद यहाँ पे डी का मान क्या 34 में से 17 घटा तो क्या बचा 17 बचेगा। अब यहाँ पे लिखे टी एन लिखेंगे, टी एन बराबर में 170 लिख दीजिए। अब फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी बराबर हो गया कितना 170। ए का मान हो गया आपका कितना 17 हो गया, प्लस में एन का मान एन नहीं दिया n-1 इंटू डी, डी का मान जो दिया है कितना 17 है, बराबर में 170। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है 17 प्लस में 17 एन माइनस में 17 बराबर में हो गया आपका 170, 17 से कट गया तो एन का मान के एन बराबर 170 बटे में 17 तक कितना आएगा 10 आएगा, मतलब 10वां पद, यानी इससे क्या हो जाएगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 समांतर श्रेणी में दिया है आपका 51, 48, 45 में 6 पदों का 6 पदों में अंतिम 6 दिया है, तो पदों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका 51, उसके बाद डी का मान क्या होगा तो 48 में से 51 गया तो क्या बचेगा माइनस में 3 बचेगा। और यहाँ पे 6 अंतिम पद का दिया, यहाँ पे जैसे पहला तो टी एन लिखेंगे, टी एन बराबर में 6 लिखेंगे, तो ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी बराबर होता है कितना 6। ए का मान दिया आपका, ए का मान क्या दिया है 51, प्लस में एन का मान नहीं दिया n-1 इंटू डी का मान जो दिया है माइनस में 3 बराबर में 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 51 प्लस माइनस में जो है 3n प्लस में हो जाएगा n बराबर में हो जाएगा 6, इसलिए माइनस में 3n, सॉरी यहाँ पे माइनस में 3, यहाँ पे 3 प्लस में 3 होगा, तो 51 3 हो जाएगा 54, माइनस में 3n बराबर में 6 और माइनस में उधर जाता है 51 3 54, माइनस में 54 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका n बराबर में 54 6 कितना 60, माइनस 60 बटे में माइनस में 3 तो कितना आएगा 20 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 12 में दिया 0-50 के बीच विषम संख्या कितना होगा, तो 0-50 विषम संख्या 25, 26, 28, तो यहाँ पे विषम संख्या दिया तो 1 3 5 होगा, अंतिम पद क्या होगा 49 होगा। तो ऐसे भी विषम 50 के बीच 25 सम और 25 विषम होता है, ऐसे भी बना सकते हैं, टीएन बना सकते हैं, टीएन से ऐसे ही बना सकते हैं, आपका क्या होगा 25 होगा, 25 सम और 25 विषम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 13 में दिया आपका 1/sec का क्या होता है, तो कौन होगा tan होगा, cos होगा, sec होगा, cot होगा। तो 1/, जैसे हम लोग पढ़ते थे sin थीटा गुने cos थीटा जो होता है, यानी sec थीटा इंटू में यानी cos साइन और cosec होता है, तो sec और cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे sec पूछा है तो sec बराबर 1/, क्या होगा 1/, में cos थीटा, यहाँ पे 1/, cos, यहाँ पे 1/, sec दिया तो यहाँ पे cos को रहने देंगे तो 1/, sec हो जाएगा। यहाँ पे 1/, sec बराबर कितना cos, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका फॉर्मूला ये 14 में tan थीटा गुने cot थीटा, tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या 1 - 1 c0 डी में, तो cot tan फॉर्मूला होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 में दिया आपका cos थीटा बराबर में 1/2 है, तो cosec का मान क्या होगा, cos थीटा आपका p/h करके b/h करके बना सकते हैं चाहे किसी तरह, है ना। इसका cosec का मतलब b/, क्या होता है b/, में h होता है, बराबर 1/2 होगा, b का मान पहले p निकाल देंगे, p बराबर क्या होता है √h² 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया, माइनस में 1 तो क्या हो गया √3 हो गया। हमको चाहिए cosec का, cosec का जो होता है क्या h/, में p होता है, तो h का मान है कितना, h का मान 2 है और p का मान देखें तो कितना है √3 आया है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा क्या होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 में दिया आपका किसका मान सबसे अधिक है, मान सबसे पहले देख लीजिए cos 45 का sin 45, cos 45 का 1/, क्या होता है √2 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, कौन सबसे अधिक है cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे ये तो भाग लग रहा था, 1 से में भाग लग रहा था नहीं हुआ, तो सबसे अधिक कौन लग रहा है 1 लग रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 17 में दिया है sin 30 का मान होता है कितना है, मान है 1/2 दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 में दिया निम्नलिखित में cosec 60 के बराबर कौन है, cosec 60 के बराबर sec 30 sin 60 tan 30, तो हम लोग जो पढ़े हैं उसका मान देख सकते हैं, यानी cosec 60 का मान होता है cosec 60 जो होता है उससे से आप लोग बना सकते हैं। जैसे sin 60 का मान देखें तो होता है कितना भाई sin 60 में तो होता है √3/2 हो जाएगा,
और आपका कौशिक 60 का साइन 60 का, और कौशिक 60 का मान क्या होता है 2/√3 होता है। रूट उल्टा होता है तो साइन, पहले हम देखेंगे बराबर पूछ रहा है तो साइन कॉस में देखेंगे वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक सेक 30 यानी सेक 30 और कौशिक 30 को दोनों पर 90 आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सेक 30, यानी ऐसे भी मान आप लिखकर उसको बना सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 में दिया है आपका कॉट 90 घटा थीटा क्या होता है। कॉट 90 थीटा होता है, कॉट का क्या होता है, कॉट सेक कॉसेक इनमें से कोई नहीं था, इसका टैन होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 20 में दिया यदि 6 मीटर ऊंचे छाया दिया, पहले फोटो बनाएंगे। सूरज का उन्नयन कोण क्या है 15, 30, 45 कोण बताना है इसमें, तो फोटो बना दीजिए। मीनार मान लेते खंभा का 6 मीटर लंबा है, छाया क्या दिया है 2√3 दिया है, इसको ये कोण निकालना है, तो यह क्या आता है पी होता है ये, और यह होता है बी, तो P/B लिखना है। P/में B कौन फॉर्मूला आता है, तो टैन थीटा हो गया, तो टैन थीटा लिख दीजिए। टैन थीटा का मतलब पी का मान कितना 6/2√3 दिया है। ठीक है, तो पहले परिमेय करना पड़ेगा √3 और बट्टे में √3 कर दीजिए, तो यहाँ पे टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 6√3 आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, तो 2 गुना में 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 गुना में 6, 2 से 2 कट गया, मतलब टैन थीटा का मतलब क्या होगा, टैन थीटा बराबर में √3, और √3 किसका मान होता है, टैन में 60 का मान होता है, टैन 60 का मान होता है, इसलिए आंसर थीटा का मान कितना आ गया भाई 60 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में दिया है किसी मीनार का ऊंचाई उस तरह का भाई, तो कहता है उन्नयन कोण 60 है, तो बताना छाया का जमीन में कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह का बना सकते हैं आप, ऐसे बनाइए 15 ऊंचाई दिया है 15 और यहाँ पे दिया है 60 डिग्री और इसका मान निकालना है, ये पी हो गया है, ये पी होता है, क्या होता है पी बी होता है, P/B कौन फॉर्मूला P/में बी, तो टैन थीटा, और टैन यहाँ पे कितना है टैन 60 डिग्री है, टैन 60 लिख दीजिए। पी का मान कितना है 15/x, टैन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर में 15 हो गया x, इसलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा 15/√3 हो जाएगा। परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में √3 जाएगा और नीचे में क्या आएगा √3 होगा, √3 से यानी 15√3 हो जाएगा, बटे में 3 होगा, 3 से 3 5 15 यानी 5√3 आएगा, 5 रूट कितना आ जाएगा 3, आंसर का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 22 में दिया है निर्देशांक निर्देशांक के अक्ष के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। प्रतिशत बिंदु को भुज कोटि मूल बिंदु से दोनों है कट गया, क्या पर इसको क्या पढ़ते हैं मूल बिंदु पढ़ते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 में दिया है -6 -5 किस अर्थ में है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, आपका जो दोनों माइनस है तो क्या होगा तृतीय होगा, इसलिए आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में दिया 1 और 2 दोनों प्लस है तो किस तरह में होगा आपका प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इसका क्या आंसर होगा प्रथम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 25 में दिया है इसके बीच का दूरी ज्ञात करना। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है जो है इसका दूरी का x1 - x2 मतलब 1 का माइनस में क्या होगा 1 होगा का होल स्क्वायर प्लस में 1 का माइनस में 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस में माइनस में 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 का तो 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना था 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस में 16 4 क्या होता है 20 होता है, 20 का मतलब तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 5 10 4 यानी 2 रूट कितना आएगा 5 आएगा, 2 रूट कितना आएगा 5 आएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका तो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में दिया है 4 6 के वाई बिंदु से दूरी क्या है, तो इसमें क्या होता है वाई बिंदु से दूरी पूछा है 4 6 यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं फोटो बना सकते हैं, 5 दिया है यहाँ पे x वाई है, पहले होता है x का मान मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, इधर में क्या है 6 है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 4 और 6 दिया है ये x हो गया है ना, ये y है, तो यहाँ पे समझना ये 4 है कितना है 6 है, तो कहता है y अक्ष से लंबा दूरी y यहाँ पे y से y है ना y से यहाँ पे दूरी देखे थे क्या y से यहाँ पे कितना दूर है तो 4 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 27 में दिया आपका 2 के बीच का मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, इसमें कौन कौन देख लीजिए मध्य बिंदु का मतलब दोनों को जोड़ के माइनस में 2 और माइनस में 8 और बटे में 2 और क्या होता है 10 और जोड़ में 14 बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 10 बटे में 2 और ये हो जाएगा कितना 24 बटे में 2, 10 बटे 2 का मतलब माइनस में 5 और 12 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 24 बटे 2 12 -5 और 12 है, इसका जो आंसर हो जाएगा -5 12 यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 में दिया एक बाह्य बिंदु से कितने वृत्त पर कितने स्पर्श रखी जा सकता है, इसके बारे में बताना है 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्या करें वृत्त बनाइए, उसके बाद जो है आप इस बाह्य बिंदु से कितना खींच सकते हैं भाई, तो इसमें जो है 2 ही होगा है ना, इसलिए आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29 में आंकड़े जो है का इसका परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब क्या होता है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो दिया उसको परिसर का मतलब सबसे बड़ा मान, अधिकतम मान, सबसे बड़ा इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है तो 65 लग रहा है, तो यहाँ पे 65 सॉरी यहाँ पे सबसे बड़ा जो है क्या 84 है, 84 है, यहाँ पे 84 हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है इसमें तो 15 20 41 करके यानी 15 दिया है, तो 15 घटाते हैं यानी सबसे बड़ा में से, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 14 में से 5 गया था 9 बचेगा, यहाँ पे 7 में से गया था कब 6 69 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 में दिया है परीक्षण में बहुलक क्या होगा। बहुलक जो दिया कर दिया, बहुलक का मतलब सबसे जो अधिक बार आया है उसके बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। तो 12 जो है 2 बार आया है, उसके बाद 11 क्या 13 जो है 13 2 बार आया है, 11 कितने बार 1 1 2 1 3 बार है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 किस घटना की प्रायिकता अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 0 2, तो अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, कितने भी जोड़ेंगे तो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 32 में दिया आपका निम्नलिखित कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। 50% हो 90% 13/12 यानी प्रायिकता का मान जो 1/1 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें तो 50% हो सकता है, आधा है, इसका 90% हो सकता है, इसका 13/12, 12 को भाग देंगे तो 12 से 13 भाग दे रहे हैं तो कितना 12 से बड़ा है, तो 12 कम क्या 12 1 दशमलव कुछ आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है एक पासा को फेंकने पर 2 का गुणज आने की प्रायिकता। पासा में क्या होता है 1 2 3 4 5 होता है, 2 3 और 4 हो गया, 5 हो गया और 6 होता है। 2 का गुणज का 2 है, 4 है और 6 है, 3 गो है, तो 3/6, तो कटे कितना 1/2 आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है अच्छी तरह फेंकी ताश की गड्डी में पत्ता निकला, लाल रंग के पत्ता, लाल रंग के पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा। तो फेंटेगा तो ताश की गड्डी है तो कितना 52 होगा, और आपके ताश का जो है क्या कहता है लाल रंग में कितना होता है 26 होता है, 26 कटे तो कितना 1/2 आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 में दिया है 2 नया उसे उछाला सिक्के में एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2 यानी 2 नया संगत सिक्का, 2 को सिक्का को उछाला गया तो कम से कम एक शीर्ष आने के 2 को सिक्का को उछाला जाता है तो कितना होता है 4 होता है ना, तो ऐसे एच हो गया। और क्या हो सकता है टेल टेल हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है हेड टेल हो सकता है, और क्या हो सकता है टेल और हेड हो सकता है। तो इसमें कहता है कम से कम एगो शीर्ष, तो शीर्ष वाला हेड वाला देखेंगे तो एगो है, यहाँ पे 2 गो है, 3 गो है, तो 3 और बटे में क्या हो जाएगा 4, यानी 3/, आंसर क्या होगा 4 होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर दिया 36 में दिया है 3 सिक्के को उछालने में 3 सिक्का को उछालने से संभव कितना होगा। तो यहाँ पे 2 3 8 दिया, तो 3 एगो का होता है 2 का पावर 1 तो कितना 2 का मतलब 2 का पावर 2 तो 4, 2 का पावर 3 का मतलब 3 तो कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 37 में 2 वृत्त के परिधि का जो है अनुपात है 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात का परिधि दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर करता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 में दिया है वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr 4πr 3π, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 में दिया त्रिघात बहुपद शून्य के संख्या कितना होता है, पे त्रिघात में 1 3 2, त्रिघात में क्या होता है 3 होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 में दिया आपका x + 2 में बहुपद किस पर बहुपद है, यानी पावर में देखा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रैखिक एकघाती दोनों होते हैं, यहाँ पे आंसर रैखिक एकघाती पड़ता है, इसलिए दोनों हो जाएगा। 40 का 41 में दिया आपका x का किस प्रकार का बहुपद है, यानी पावर में 2 है तो देखिए तो आपका तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 42 में दिया है -3 3 किस माइनस में अंत में जो है माइनस है, तो इसलिए कौन चतुर्थांश प्रथम द्वितीय तृतीय, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चतुर्थ में। 43 में दिया मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का क्या होता है आपका 1 0 2 0 1 1 इनमें से कोई नहीं है, मूल 0 0 तो इसमें 0 नहीं है आपका, तो आंसर क्या होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया घनाभ के आयतन का सूत्र, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है LBH, बी में दिया है LB, सी में दोनों इनमें से कोई नहीं, तो LBH होता है, इसलिए आंसर क्या होगा बी होगा, सॉरी ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 45 में दिया आपका वृत्त का परिधि का सूत्र नहीं है, कहता है a πd b 2πr दोनों डी इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों है πd भी, इसलिए आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा आपका 46 में दिया 3/15 अशांत है कि अशांत है, ए शांत बी अशांत है, सी दोनों में से कोई नहीं, तो बताना 3 क्या 3/15 दिया है, तो पहले काटिए 3 से काटेंगे तो 3 बच्चे कितना 15 हो जाएगा, 1/5 है, 1/5 नीचे 5 है तो शांत होगा, आंसर क्या आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 47 में दिया है sin 0 का मान कितना, sin 0 का मान क्या होता है 1 होता है 0 होता है 2 होता है, तो sin 0 का मान 0 होता है, इसलिए आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 48 में दिया एक सिक्के को उछाले पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, एक सिक्का उछालेंगे तो 2 होगा नीचे में और शीर्ष है तो 1 होता है 1/2 आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 में दिया आपका 2 3 माध्य है, माध्य का कुल पदों की संख्या होता है, तो माध्य बराबर देखें तो क्या रहा माध्य बराबर हो जाएगा कुल पद क्या क्या आपका 2 है, लिखिए 2 जोड़ में 9 जोड़ में 1 कर दीजिए, बटे में 3 होता है 3 से भाग दीजिए तो 9 2 11 कितना होता है 12 बटे में जो है 3, तो 12/3 कितना आएगा 4 आएगा, इसलिए आपका जो है आंसर इसमें क्या हो जाएगा
तो 4 वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 15 दिया वर्ग अंतर 10 से वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह बताना है इसमें। तो वर्ग चिन्ह का मतलब मध्य बिंदु का मतलब क्या, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 10 जोड़ में क्या करें 20/2, 10 20 का तो 30/2 तो कितना आएगा 15 आएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी 15 आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा तो बी होगा। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।